क्या यह अच्छा लगेगा कि देश का एक राज्य एक महीने से जल रहा है और अमेरिका में गोदी मीडिया इस दौरे को लेकर ग्लोबल लीडर का तमाशा रच रहा है। अगले हफ्ते से आप गोदी मीडिया पर केवल मोदी मोदी होता देखेंगे, लेकिन आज पूरा देश उन्हीं मोदी की तरफ देख रहा है कि मणिपुर जल रहा है, आप कहां हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, फिर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों और गांवों में क्या हाल होगा। 20 मई को विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र की अंतिम पंक्ति थी, सर दिस इज एन SOS, प्रेइंग फॉर योर काइंड इंडल्जेंस एंड ब्लेसिंग्स। मतलब सर स्थिति बहुत भयावह है, आप इसे इमरजेंसी सायरन की तरह समझें और कदम उठाएं। 20 मई के इस पत्र के बाद 25 मई को विदेश राज्य मंत्री के घर पर हमला हुआ था। उस समय वे घर में मौजूद थे। सुरक्षा बलों को पत्थरबाजी रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके एक दिन पहले यानी 24 मई को मंत्री जी के ही संसदीय क्षेत्र में राज्य के गृह राज्य मंत्री के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया था। 16 जून को विदेश राज्य मंत्री का घर जला दिया जाता है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री से उनकी SOS अपील का कोई फायदा नहीं हुआ। ये हालात हैं इस देश के और मणिपुर के। जब घर जलाया गया तब राजकुमार रंजन सिंह केरला में थे। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि वे G20 के दलों की बैठक में क्यों गए, क्या उनकी जगह कोई और नहीं जा सकता था। इस बैठक में भारत जापान सहयोग, जापानी भाषा के प्रमोशन, संपर्क और एक्ट ईस्ट फोरम पर बातचीत हो रही थी। क्या विदेश राज्य मंत्री ने एक्ट ईस्ट फोरम पर बातचीत करते हुए वहां मणिपुर के बारे में कुछ भी बताया होगा कि वे अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते, उनके घर पर भी हमले हो रहे हैं। क्या यह बहुत जरूरी काम है G20 में जाना, और यह तभी किया जाना चाहिए जब मंत्री का घर जल रहा हो या उनका संसदीय क्षेत्र हिंसा की चपेट में हो। G20 की बैठक को लेकर मंत्री ने ट्वीट किया और इसके एक दिन बाद खबर आती है कि उनका घर फूंक दिया गया। ऐसे में G20 में भारत की क्या साख रह जाएगी कि उनके ही शहर में मोदी सरकार के मंत्री का घर जल रहा है। वे दिल्ली में क्यों हैं, केरला क्यों गए। 30 अप्रैल को विदेश राज्य मंत्री भी इंफाल में थे। उस दिन मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण हो रहा था। यह तस्वीर उसी वक्त की है। राजकुमार रंजन सिंह, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मन की बात सुन रहे हैं। बताइए, यह हाल हो गया है। मन की बात सुनने के लिए केंद्रीय मंत्री मणिपुर में है। एक रेडियो प्रोग्राम के लिए राज्य का मुख्यमंत्री टाइम निकाल रहा है। इतना वक्त आम जनता को नहीं मिलता होगा। चूंकि प्रधानमंत्री का रेडियो कार्यक्रम है तो यह डबल इंजन की सरकार का राजकीय कार्यक्रम बन जाता है। इसके बाद फेसबुक पर मंत्री जी पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि मोदी जी के शब्दों ने समाज बदलने के लिए कई युवाओं को प्रेरित किया है। एक महीने के भीतर उन्हीं कई युवाओं में से कई युवाओं ने मंत्री जी का घर जला दिया। मन की बात कार्यक्रम अब लापता हो चुका है। विदेश राज्य मंत्री ने प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI से कहा है कि मेहनत और पसीने से घर बनाया था। जिन गांवों में घर जलाए गए हैं उनका घर भी मेहनत और पसीने से बना होगा। फिर भी मंत्री जी का दर्द समझा जाना चाहिए। 20 मई को पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री को कि मणिपुर बंट गया है, लेकिन आज कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। जब बंट गया है और आपको दिखाई दे रहा था तब तो उस हालात में कुछ भी हो सकता है। यही नहीं, उनके घर जलाए जाने से एक दिन पहले मणिपुर की एक कैबिनेट मंत्री का घर जला दिया गया। उनकी यह चिंता वाकई